नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान में एक नया खेल शुरू हो चुका है और ये खेल पावर का है। खबर यह है कि पाकिस्तान में सेना प्रमुख आसिम मुनीर के लिए शहबाज शरीफ की सरकार संविधान बदलने जा रही है। इसके लिए पाकिस्तान की संसद में 27वां संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा। दरअसल आसिम मुनीर आधिकारिक रूप से 28 नवंबर 2025 को रिटायर होने वाले हैं, पर उनके कार्यकाल को बढ़ाने की तैयारी चल रही है। नई योजना के मुताबिक 27वां संशोधन पास होते ही मुनीर का कार्यकाल बढ़ जाएगा और इस प्रस्ताव के तहत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिए जाएंगे विशेष संवैधानिक अधिकार, यानी वो न सिर्फ सेना के मुखिया रहेंगे बल्कि सिविल प्रशासन, न्यायपालिका और खुफिया एजेंसियों पर भी सीधा प्रभाव रख सकेंगे। ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 243 में बदलाव करेगा। मतलब पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी फील्ड मार्शल को न सिर्फ सक्रिय पद पर बनाए रखा जाएगा बल्कि संविधान से स्थायी ताकत दी जाएगी। मतलब मुनीर पाकिस्तान पर अपना पूरा कंट्रोल जमाने जा रहे हैं। तो क्या चल रहा है पाकिस्तान में, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या चल रहा है पाकिस्तान में? ताजा स्थिति वहां की क्या है? क्या आसिम मुनीर के लिए पाकिस्तान में बदला जा रहा है संविधान? देखिए, पाकिस्तान से दो खबरें आ जाई है और ऐसी खबरें जिसको लेकर पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कल तक जो लोग आर्मी, मुनीर, ऑपरेशन सिंदूर में हम जीत गए झूठ मूठ जी, ये डफली बजाने वाले जर्नलिस्ट और एनालिस्ट अचानक से पिछले 24 घंटे में ऐसा पलटी मारा है, इस तरीके से गालियां दे रहे हैं शहबाज शरीफ और मुनीर को कि आप सुनेंगे तो आपको भी हंसी आएगी। एक मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, ये तो मुजरा करने वाली फौज है, ये मुजरा फौज है। क्यों? क्योंकि गाजा के अंदर ये मुसलमानों के लीडर बनने वाली फौज ये कहती कि भाई गाजा में मुझे डिप्लॉय करोगे तो हमें $10,000 पर सैनिक चाहिए पर डे जी। और जिसे इजराइल ने कहा कि बिल्कुल दुकान अपना बंद करो, निकलो यहां से। मुनीर की जो बेइज्जती हुई है, इस कहानी के ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है जिससे बवाल मचा हुआ है कि अचानक से तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई रिवॉल्वर निकाला और शहबाज शरीफ के कनपट्टी के ऊपर रखा मुनीर ने और यह कहा कि संविधान बदलो। 27 नवंबर को वो रिटायर हो रहे हैं और रिटायरमेंट को लेकर के पहले से ही बड़ा बवाल चल रहा है और अचानक से चिट्ठी लिखी जाती है, फोन पे बात की जाती है, रिक्वेस्ट भेजा जाता है शहबाज शरीफ की तरफ से किसे? बिलावल भुट्टो को, वो पाकिस्तान का पप्पू, और उसने ट्वीट कर दिया। उसी से मामला खराब हो गया। उसने ये ट्वीट किया बिलावल भुट्टो ने कि शहबाज शरीफ ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि पार्लियामेंट के अगले सेशन में जो जल्द बुलाया जाएगा जी, उसमें 27th अमेंडमेंट माने संविधान में बदलाव की जरूरत है। क्या क्या बदलाव की जरूरत है उसकी डिटेल मैं आपको दूंगा, लेकिन उसमें यह कहा गया कि हम अब कल यानी 6 तारीख को ये लोग बातचीत करेंगे, अपनी सीईसी की बैठक करेंगे और तब उसके ऊपर वो फैसला करेंगे कि संविधान में बदलाव करने की जरूरत है या नहीं है और किन मुद्दों के ऊपर उस पर किया जाएगा। और संविधान में बदलाव की बात जैसे आई, तमाम पाकिस्तानी जो है वो निकल पड़े। उन्होंने कि ये तो क्या है, क्योंकि उसमें 2-3 चीजें, बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें कि एजुकेशन में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जॉब्स को लेकर तरह तरह के जो संवैधानिक जो बदलाव के, लेकिन 2 चीज जिसके ऊपर सबकी निगाह गई है वो है पाकिस्तान के संविधान का आर्टिकल 243। अब यह आर्टिकल 243 क्या है? यह आर्टिकल 243 ये आर्मी, सेना और सिविलियन गवर्नमेंट के बीच के रिश्तों को डिफाइन करने वाला
अब वहां जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बताया जा रहा है कि देखिए, फील्ड मार्शल नाम का कोई ओहदा पाकिस्तान के संवैधानिक व्यवस्था में नहीं है। ये जैसे आपने दे दिया, कोई अवार्ड दे दिया, कोई नाम दे दिया, उससे शक्ति नहीं मिलती। ये उस तरह का एक ओहदा दिया गया है जिसका संवैधानिक स्तर पे नियम कानून में फील्ड मार्शल की क्या पावर्स होने चाहिए, कितना टेन्योर होना चाहिए, ये व्यवस्था वहां पे नहीं है। ये सिर्फ एक ओहदा है, एक आपने नाम दे दिया। तो लीगली फील्ड मार्शल का कोई अधिकार वहां पे है नहीं। अब यह बताया जा रहा है कि 243 जो आर्टिकल है उसमें बदलाव किया जा सकता है और उसी की साजिश रची जा रही है, और जिसमें फील्ड मार्शल को कमांडर इन चीफ कौन होता है? जैसे पाकिस्तान में सिस्टम है, जैसे हिंदुस्तान में कमांडर इन चीफ कौन है? तो हमारे यहां राष्ट्रपति, तो वहां भी राष्ट्रपति है। लेकिन यह संवैधानिक बदलाव हालांकि सीक्रेट रखा गया है, लेकिन तमाम तरह के लोग जो पाकिस्तान के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि मुनीर को कमांडर इन चीफ बनाए, फील्ड मार्शल को बनाया जाएगा क्या? तो ये बनाया जाएगा कमांडर इन चीफ। तो उसके लिए संविधान में बदलाव की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ जो दूसरा बदलाव जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स और तमाम तरह के कोर्ट्स के अपॉइंटमेंट में बदलाव करने की आवश्यकता, उसमें जो है बदलाव किया जाएगा। और यह बताया जा रहा है कि कमांडर इन चीफ के हाथ में, मतलब पहले आपने इस कायर मुनीर को कमांडर इन चीफ बनाया और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से लेकर के तमाम तरह के जुडिशियल अपॉइंटमेंट, क्योंकि मामला बार बार बिगड़ता है कोर्ट के जरिए ही, जब कोर्ट जो है गलत फैसला, उल्टा फैसला कर देती है आर्मी के खिलाफ, तो ये पूरी तरीके से अपने कब्जे में लेने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। अब इसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि मुनीर, उसने ब्लैकमेल करना शुरू किया है अमेरिका के इशारे पे। वो माना जा रहा है कि वो ऑल इन ऑल ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, और इसको लेकर के विवाद बहुत ज्यादा गहरा गया है। बिल्कुल सर, एक सवाल है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने गाजा में तैनात किए जाने वाले सैनिकों के लिए प्रति सैनिक 10,000 अमेरिकी डॉलर की मांग की है, जबकि इजराइल ने केवल $100 प्रति सैनिक का प्रस्ताव दिया है। तो ये पूरी कहानी क्या है और इस पर कैसे नेतन्याहू ने मुनीर को बेइज्जत किया? ये मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक जर्नलिस्ट है आसमा शिराजी। अब आज इसको समझिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। आसमा शिराजी दरअसल बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, जैसे कि हिंदुस्तान में जो कभी के जमाने में बरका दत्त, राजदीप सरदेसाई टाइप के लोग जी, जो पॉलिटिकल सेटिंग में जिनका नाम जो है सबसे अग्रणी होता था। तो हुआ ये कि इमरान खान की सरकार थी। मैं बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप इस बात को समझिए, जो मैंने पहला जो हमने बताया कि क्यों कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख करके संवैधानिक बदलाव किया जा रहा है, उससे इस पूरी कहानी का क्या मेल है उसको समझने की आवश्यकता है। तो ये आसमा शिराजी दरअसल नवाज शरीफ के बड़ी नजदीक और शरीफ परिवार से नजदीकी, और उसने अचानक से एक मुनीर के खिलाफ एक स्टोरी, एक खुलासा कर दिया जिसको लेकर के बवाल चल रहा है। जी जी जी। तो ये सवाल उठता है कि इस तरह के जो हिट जॉब करने वाली पत्रकार जो होते हैं, वो अचानक से ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे, जब संवैधानिक बदलाव की बात की जा रही है, मुनीर रिटायर होने वाला है और वो रिटायर होना नहीं चाहता, वो सारी शक्तियां अपने पास लेना चाह रहा है, और ऐसे में ये खबर आती है, तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ वो नहीं चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से मुनीर को जो है आगे बढ़ाया जाए। अब कहानी क्या है? ये जो मैंने कहा आपको, ये मुजरा करने वाली आर्मी है। मुजरा करने वाले कौन होते हैं भाई? पैसा फेंको और नाचना शुरू, यही तो होता है। पाकिस्तान में बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे कि पैसा फेंको और आर्मी नाचेगी। ये इस तरह की बातें पाकिस्तान में इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए एक पीस प्लान तैयार किया, और वहां ये कहा गया कि वहां पे
हमास नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसी होगी दुनिया भर के, उसमें जो है तो उसमें ये कहा गया कि चूंकि वो मुस्लिम इलाका है, कल कोई दूसरी तरह की बात ना हो, इसलिए इस्लामिक देशों से आर्मी को, सेना को वहां पे डिप्लॉय किया जाएगा, जो वहां के लॉ एंड ऑर्डर और हमास को डिसआर्म करने का जो है वो काम करेगी। तो इसमें इंडोनेशिया और पाकिस्तान का नंबर सबसे ज़्यादा आया, क्योंकि इसी आधार पे डोनाल्ड ट्रंप जो है मुनीर को डिनर करवा रहे थे। तो ये कह के आगे भाई 20,000 हम देंगे, 20,000 आर्मी गाजा जाएगी हमास से लड़ने, हमास को डिसआर्म करने के लिए। देखिए ये है। अब इसमें कहानी का ट्विस्ट देखिए, जो आसमा मोहतरमा ने जो खुलासा किया कि अभी जो मीटिंग हो रही थी इजराइल के साथ, CIA और इनका ISIS के साथ जो है इनकी जो बैठक चल रही थी, उसमें मुनीर साहब ने एक प्रपोजल रख दिया इजराइल के सामने। यह कहा कि देखिए हम तो 20,000 सेना भेज देंगे, लेकिन हमें $10,000 चाहिए पर सैनिक। इजराइल ने कहा कि ये तो अजीब कहानी आपने कह दी, आप तो लंबे चौड़े भाषण दे रहे थे कि इस्लाम को बचाना है, मुस्लिम ब्रदरहुड और ये और वो, और डोनाल्ड ट्रंप के सामने डींगे हाँक के चले आते कि 20,000 देंगे, और हमारे साथ मीटिंग आती तो आप जो है अपने पतलून उतार करके खड़े हो गए कि भैया हमें पैसे दो। 10,000 पर सैनिक, 20,000 सैनिक भेजेंगे और $10,000 पर सैनिक हम लेंगे। इजराइल ने कहा फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, $100 दूंगा पर सैनिक, मंजूर है तो आओ, नहीं तो रास्ते नापो। अब इसको लेकर के ये तो खबर हो गई और इजराइल ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अब पूरी दुनिया में क्या चल रही है खबर कि आप UN के अंदर बड़े बड़े जगहों पे जाकर के लंबी चौड़ी भाषण देते हो और तुम्हारी औकात नहीं है भिखारी कि आप किसी पीस मिशन के लिए, भाई इंडिया ने मना कर दिया कि हम नहीं, हमको नहीं लेना देना इससे, और आप यहां पे पैसे मांग रहे हो। इसका मतलब यह है कि आपकी आर्मी कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, ये तो गैंग है। पैसे दो और कहीं भी इस्तेमाल कर लो। पैसे लेकर के आप वहां पे जाओगे, ये आर्मी का तो ये ट्रांजैक्शनल डिप्लॉयमेंट है। मतलब मुनीर ने पूरी दुनिया को बता दिया कि पैसा दो। यही तो कर रहा है भाई, सऊदी अरब के साथ क्या है, पैसे देते हैं और वहां पे उसकी सुरक्षा के लिए वहां पाकिस्तान की आर्मी डिप्लॉय होती है जी। तो सारे लोग इस चीज को लेकर के बड़े हतप्रभ है कि ये क्या पाकिस्तान की स्थिति हो गई है। और यही सारी चीजों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप भी बड़े तेज आदमी है, ये कह दी भाई पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, अब ये अलग घूम रहे हैं पागलों की तरह, नहीं 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 हमने नहीं किया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती कैसे पाकिस्तान को मुसीबत में डाल रहा है, ये आप देखिए कि एक तो आर्मी बेइज्जत हो रही है, संवैधानिक बदलाव करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मुनीर नहीं होगा उसके मुनीर के पीछे अमेरिका खड़ा है जी। क्या लव दिस मैन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, लेकिन भाई अथॉरिटी हो तब तो अथॉरिटी कैसे आएगा, तो संविधान को बदलने के लिए तो वो सारी चीजें की जा रही है। मतलब ये कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो लंच लिया था मुनीर ने, उस वजह से मुनीर का पर्सनल फायदा तो हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान धीरे धीरे गर्त में जा रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पाकिस्तान की हालत देखिए, अब शहबाज शरीफ सरकार मुनीर की सेवा अवधि बढ़ाने के लिए संविधान में 27वां संशोधन ला रही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि फील्ड मार्शल का पद कानूनी रूप से वैध बन जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई देश अपने संविधान को एक सैनिक की सुविधा के लिए बदलता है? मुनीर पाकिस्तान के लिए ऐसे फौजी हैं जो देश के कानून को अपनी वर्दी के नीचे दबाना चाहते हैं। वाकई में ये बेहद शर्मनाक है। तो पाकिस्तान की स्थिति पर आपकी भी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।